लाइफ को एंजॉय करने के लिए किसी परफेक्ट मोमेंट या बड़े ओकेजन का वेट मत करो। जो मोमेंट है, जो मौका है एंजॉय करने का, उसे ही खूब अच्छे से एंजॉय करो। फिर देखो, लाइफ का हर दिन एक नई रौनक लेकर आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये थर्सडे का व्लॉग है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपने मैके क्यों नहीं जाती। तो मैके में सबको पता है, जो पुराने जुड़े हुए लोग हैं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, ना मम्मी हैं ना पापा हैं। बड़े भाई बहन हैं, उनके पास जाती हूँ मिलने ओकेजनली, लेकिन हर बार मैं वीडियो में शूट नहीं करती। इवन भैया के घर का तो मैंने एक बार भी शूट नहीं किया। हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। अच्छा, दीदी की 2 बहुएँ हैं, वो मुझसे काफ़ी बड़ी हैं दीदी। उनके दोनों बेटों की शादियाँ हो चुकी, ये उनके पोते हैं। तो ये बच्चे जो हैं वो थोड़े बहुत एज गैप है इनमें, मेरी बेटियों में और इनमें। तो ये चारों आपस में यहाँ पर खेल रहे हैं। रिश्ते में ये इसकी बुआ लगती हैं, लेकिन साथ से हैं, तो ये यहाँ पर खेल रहे हैं। तो जब मिलते हैं तो ये लोग अपने में बिज़ी हैं और हम अपनी बातों में। मेरी बातें जितनी दीदी के साथ होती हैं, उतनी ही उनकी बहुओं के साथ। अब यहाँ आने का प्लान एक दिन पहले नहीं था, तो सुबह ही बना था, इसलिए लेट हो गए थे निकलने में। तो हम यहाँ पर 11:30 के बाद पहुँचे थे। तो पहले कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी और उसके बाद अब ये क्लिप जो है वो लंच की है। अच्छा, ये सब शूट जो है वो आरती कर रही थी, बड़ी वाली जो बहू है भांजे की। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, लेकिन ये था कि फिर उसी क्लिप से अब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और हम लोग अंदर खाना खा रहे थे, बच्चे बाहर खाना खा रहे थे चारों। खाना खाने के बाद फिर आम का दौर चला। गर्मी है तो बिना आम के दोपहर का खाना या फिर रात का खाना वो तो मज़ेदार ही नहीं लगता। तो खाने के बाद आम सब ने खाए और बच्चों ने सब ने खाना खा लिया। उसके बाद बच्चे अपने टीवी फ़ोन में बिज़ी हो गए बाहर, और हम तीनों यहाँ पर बैठ के हमने 2-3 घंटे अपना आराम से बातें की खूब सारी, और अच्छा मतलब क्वालिटी टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। फाइनली यही थोड़े से टाइम के लिए ही एक दूसरे के घर जाया जाता है। गर्मी आज थोड़ी राहत थी, इसीलिए सुबह आरती का फ़ोन आ गया था कि आज आ जाओ मौसी, आज मौसम बिल्कुल ठीक है। तो मैंने भी फिर देर नहीं लगाई और मेरे हस्बैंड जो हैं वो छोड़ गए थे हम तीनों को। उसके बाद फिर वो ऑफ़िस निकल गए। अब यहाँ पर लगातार कभी फ़ोन में गेम चल रहा है, कभी टीवी में चल रहा है, कभी ये वाले गेम चल रहे हैं। बच्चे थ्रू आउट बिज़ी थे। और दीदी के घर के पास ही मेरे भैया का घर है, तो बच्चे यहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादा मस्त रहते हैं, इसलिए ये वहाँ पे नहीं गए थे, मैं गई थी। तो मैं और दीदी मिलके हम लोग जो हैं चाय पीने के बाद फिर भैया के यहाँ भी होके आए। वहाँ की मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। अब चाय के साथ समोसे ऑर्डर कर दिए गए थे, तो वो समोसे, अभी पूड़ियाँ जो थी दोपहर की वही डाइजेस्ट नहीं हुई थी, तो एक एक टुकड़ा ही खाया गया। लेकिन ये था कि समोसे आए और फिर चाय और समोसों का जिसने जितना भी लेना था आनंद वो ले लिया। अब चाय समोसे के बाद फिर हम लोग चले गए थे भैया के यहाँ। वहाँ से वापस आए तो दिन छिप गया था। फिर दीदी ने आके शाम की अपनी पूजा की और दोनों बहुएं जो हैं वो लग गई थी खाना बनाने में। तो शाम को ये था कि बिरयानी वेज वाली जो है वो प्लान था बनाने का। तो वो छोटी वाली बहू जो है पूजा, वो अच्छी बनाती है, तो वो खड़े होकर उसको छौंक रही थी। और दिन में जो है सारा खाना बड़ी वाली बहू ने बनाया था। तो ऐसे था। और इसका जो ये खाना बना रही हैं, टेस्टी बनी थी दोनों ही चीज़ें। इसका व्लॉग जो है वो इनके चैनल पे आपको डिटेल में मिल जाएगा, क्या चीज़ कैसे कैसे डाली थी। उसकी रेसिपी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। लिंक आपको चैनल का डिस्क्रिप्शन में ये वाले वीडियो के मिल जाएगा, आप चाहें तो डिटेल्ड वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद फिर दीदी से विदा लेके, दोनों बहुओं से मिलके फिर हम लोग निकल लिए। ये मेरा छोटा वाला भांजा था जो गेट पे खड़ा था, ये मुझे छोड़ने जाएगा, सुबह ही तय कर लिया था। और दोनों बच्चे जो हैं रुद्रा और विद्युत, वो मेरे साथ ही जा रहे हैं कि हम घूम के वापस आ जाएंगे अपनी मतलब इन्हें छोड़ के। अब हम लोग निकल गए थे। घर आने के बाद जो मेरे को घर आने के बाद का काम था वो था कि कल यानी 21 तारीख को, 21 जून को विश्व योग दिवस है। उसके लिए स्कूल में कल रिपोर्ट करना है। अभी समर वेकेशन 2-3 दिन की हमारी बच रही हैं, लेकिन कल हमें योगा दिवस के लिए जाना था। अब इतने दिनों से रूटीन जो बिगड़ा हुआ है, तो सुबह हमें जल्दी पहुंचना है स्कूल। तो मैंने जो है, जैसे हमेशा मैं तैयारी करके रखती हूँ उस हिसाब से, सबसे पहले मैंने आके कल स्कूल पहनने के लिए सूट जो है वो प्रेस करके रखा, ताकि कपड़े रेडी हों। सुबह जल्दी जाना है और बहुत देर का काम भी नहीं है,
तो जल्दी आ जाएंगे, तो नाश्ते की इतनी हेडेक नहीं है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ब्रेड रखी हुई है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ब्रेड बटर या ब्रेड मेयोनीज़ या ब्रेड पीनट बटर ऑप्शन है। तो मेन था कि कपड़े वगैरह मैं निकाल के रख दूँ, तो अगर मैं टाइम पे नहीं भी उठ पाती, देर हो जाती है उठने में, तो भी मैं जो हूँ समय से अपना विद्यालय पहुँच जाऊँगी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने घर पे ही लंच किया था, डिनर किया था, तो इनके 2-4 बर्तन और चाय वाला फ्राइंग पैन जो है वो पड़ा हुआ था, वो बर्तन धोने थे मुझे। और कितना भी खाना बनाए ना बनाए, लेकिन किचन जो है वो गंदी हो जाती है जब कोई उसमें खाना परोसता है, खाता है। तो इसके बाद मुझे बर्तन ये जो 2-4 हैं ये साफ़ करके उसके बाद मुझे साफ़ करनी है किचन। तो ये दोनों काम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं बहुत मतलब अच्छा सा लग रहा था कुछ तो वहाँ सबसे मिल के। और दूसरी चीज़, कल स्कूल जाना है फाइनली। सुबह सुबह उठ के जो जाने की एक भाग दौड़ होती है ना कहीं उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि भले प्रेशर में ही सही, लेकिन उस बहाने निकल जाते हैं। और सुबह लेकिन पर्पज़ली उठ के जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा हो गया। लेकिन एक चीज़ मुझे और समझ में आ रही है कि 3 दिन हो गए मौसम में लगातार 1-1 डिग्री की गिरावट आ रही है। अपने आप वर्क स्पीड भी बढ़ गई है, काम करने को मन कर रहा है, मूड ठीक हो गया है। तो मुझे जो समझ में आ रही हैं चीज़ें वो यही हैं कि सबसे बड़ा रीज़न जो परेशान होने का हो रहा था वो यही था कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वो अनबेरेबल थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको डील कैसे करूँ। इस वजह से जब काम नहीं हो पा रहे थे जितने मैं चाहती हूँ या जितने मैं रेगुलर कर लेती हूँ, वो चीज़ें इरिटेट कर रही थी। ये चीज़ ना बहुत सारी बार लाइफ में आती है मेरे सामने कि अक्सर जब हम फँस जाते हैं ना इमोशनली या फिज़िकली किसी दिक्कत में, उसकी जब तक रूट कॉज़ ना पता लग जाए ना, परेशानी ज़्यादा महसूस होती है। और एक बार कारण समझ में आ जाए तो फिर चीज़ें आसान लगने लगती हैं। सेम चीज़ अब हो रही है यहाँ पर। ये राशन आया हुआ है लेकिन अब मैं इसे नहीं भरूँगी, इसे भरूँगी कल। डिब्बे क्योंकि जो साफ़ करने हैं वो भी कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैं लाइट ऑफ़ करके सोने चली गई। अब ये क्लिप है नेक्स्ट डे की शाम की, जब मेरठ में बारिश सी हुई थी और लगभग 2:30 बजे के बाद से मौसम अच्छा सा हो गया था। लेकिन इतने मैंने सोचा कि मैं बाहर कहीं चली जाऊँ, इतने बारिश ही शुरू हो गई। तो बच्चों को मैंने ही कहा कि खेल लो, बहुत तेज़ बारिश नहीं है भीगने वाली, लेकिन जो भी है मज़ा लो। उसके बाद ऐसे ही थोड़ी देर सड़क पर कूद के फिर इन्हें मैंने साइकिल चलाने भेज दिया। तो ये ऐसे थे कि ताई जी खुद कह रही हैं या मम्मी खुद कह रही हैं। अब बाकी लोगों ने कहा भी कि रहने दो, लेकिन मैंने फुल परमिशन दे दी थी कि मज़े करो, थोड़ी देर की बारिश है, कोई नहीं भीग रहा। उसके बाद फिर हम लोगों ने फटाफट प्लान किया कि बाहर जो मार्केट है वहीं तक चलते हैं, ज़्यादा दूर ना भी सही। और हम फटाफट से निकल लिए थोड़े से पैसे डाल के कि जो जो सामान अभी छोटा मोटा आना है वो ले आते हैं। तो मेन इनके प्रोजेक्ट के लिए ना स्टेशनरी आनी थी, बाकी किसी को कुछ नहीं लेना था। और एक दूसरी चीज़, इनके पेंसिल बॉक्स ख़राब हो गए थे, तो वो हम लोगों ने लिए। एक छोटी सी आउटिंग हो गई और एक वो हो गई ज़िद सी पूरी कि मौसम अच्छा था और हम बाहर नहीं निकले। ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही थी मुझे कि यार इतना अच्छा मौसम इतने महीनों बाद हुआ है तो बाहर जाना तो बनता है। तो वो मौका हमने नहीं छोड़ा। और ये 150-150 रुपये के आए हैं। एक ये इस तरीके का पर्स लाई है आराध्या, और वो लाई है वो मेटल में है, आरोही का जो है। अब इन बच्चों की बुआ जो हैं वो ले आई इनके लिए चट्टे मिट्ठे खाने के, चिप्स, लॉलीपॉप, चॉकलेट, ये सब चीज़ें वो इन्होंने बांटी और बच्चे देख रहे हैं अपना सामान। इसी के साथ व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो छोटा सा व्लॉग किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।